बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं और आपके खिलाफ पाकिस्तान में एक दावा दायर हो गया है या कोई भी केस आपके खिलाफ दायर हो गया है, आपकी बीवी ने आपके पास डाइवोर्स फाइल कर दी है, बच्चों ने मेंटेनेंस खर्चे का दावा कर दिया है, बीवी ने जहेज का कर दिया है, या दीगर कोई रकबे के तनाज़े की वजह से किसी फरीक ने आपके खिलाफ दावा कर दिया है, तो आपके खिलाफ आप यहाँ पाकिस्तान आ भी नहीं सकते इतनी जल्दी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वहीं बैठकर अपना मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने उस दावे की जो पैरवी के लिए अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करना होता है, जिसको मुख्तार कहते हैं। मुख्तार एक ख़ास होता है, एक मुख्तार आम होता है। मुख्तार ख़ास क्या होता है कि किसी ख़ास मकसद के लिए, एक स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट के लिए, एक स्पेसिफ़िक मखसूस मकसद के लिए आप एक बंदे को इख्तियार देते हैं कि जी आपको मैं इख्तियार देता हूँ कि आप मेरा जो फ़लाँ केस है, उसकी पैरवी करें, और जिस जिस अदालत में वो जाता है, अपील में जाता है, निगरानी में जाता है, तो आप उसकी पैरवी करें। तो उसको आपने जब लिमिटेड कर दिया उसका इख्तियार, तो फिर वो मुख्तारनामा ख़ास है। अगर आप उसको मुख्तार आम दे देते हैं कि जी आपको मैं अपनी जगह पे मुख्तार आम देता हूँ कि आप मेरी कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचें, आप मेरा कोई केस है वो लड़ें, आप मेरे बिहाफ पे उसकी पैरवी करें, आप मेरे जो तमाम दुनियावी मामलात हैं वो देखें, मेरे रकबे को ठेका पे दें, काश्त करें, जो मर्जी करें, वो अगर ऐसे इख्तियार देते हैं तो वो मुख्तारनामा आम होता है। होता क्या है, प्रोसीजर इसका क्या है कि आप अपने कॉन्सुलेट में सफारत खाने में जाते हैं, उस मुल्क जिसमें आप मुकीम हैं वहाँ पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में जाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, आप वहाँ कौंसल खाने में अपना बताते हैं कि जी फलां केस है मेरा, और ये शख्स इसको मैंने जो है अपना मुख्तार मुकर्रर करना है ताकि मेरी जगह पे ये पैरवी कर सके। तो क्या होता है कि वो आपसे उसकी जिसके हक में आप कर रहे हैं उसके दस्तावेज़ात लेता है, उसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपसे लेता है, शनाख्ती कार्ड नंबर लेते हैं कौंसल खाने वाले, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लेते हैं, और 2 गवाहान जो है वो मुकर्रर करते हैं जिनकी मौजूदगी में वो वहीं पर होंगे, जो जहाँ जिस मुल्क में हैं वहीं पर 2 गवाहान आपको दरकार होंगे कि उनके साथ आप वाक़ई इस फलाँ शख्स को इख्तियार दे रहे हैं। उसके बाद कौंसल खाना जो अपनी मोहरें वग़ैरह लगाकर अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद आपको वो जो मुख्तारनामा है दे देता है। तो वो मुख्तारनामा आप यहाँ पाकिस्तान में जिस शख्स को आप मुख्तारनामा देते हैं उसको भिजवा देते हैं वहीं उसी मुल्क से। तो वो यहाँ पर पाकिस्तान में आपके बिहाफ़ पे वो मुख्तारनामा दाखिल करके अदालत में उस पर जो भी आपके बिहाफ़ पे को जो आपने केस लड़ना होता है या आपने मुकदमा जारी रखना होता है, वो तमाम आपके इख्तियारात इस्तेमाल करता है। अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि ये आपको नुकसान दे सकता है, तो फिर आप वो इसी कौंसल खाने में जाकर उसको रिवोक करवाते हैं उस मुख्तारनामे को कि आप उसके बिहाफ़ पे कि जी इस शख्स पे मुझे एतबार नहीं रहा, तो ये मैं अपना मुख्तारनामा रिवोक करता हूँ और मैं नया अपना मुख्तार मुकर्रर करता हूँ और इस शख्स को इख्तियार देता हूँ। तो ये है जी। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान आए हैं और एक मुकदमे के लिए, जो कि आपको पाकिस्तानी अदालतों का निज़ाम को तो पता है कि सालों लग जाते हैं, आप अपना रोज़गार छोड़कर पाकिस्तान आएँ और यहाँ पर अपना मुकदमा लड़ें, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप एक एतमाद वाले बंदे को यहाँ पर ज़िम्मेदारी लगाएँ, ड्यूटी लगाएँ, और वो आपके बिहाफ़ पे आपका मुकदमा लड़ सकेगा। चाहे वो फैमिली है, रकबे का है, किसी भी किस्म का मुकदमा है, तो वो आपके बिहाफ़ पे वो लड़ सकता है। ऐसा मुकदमा ना हो जिसमें आपकी पर्सनल अपियरेंस की ज़रूरत हो। ये प्रोसीजर है जी।